गुड मॉर्निंग टीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंजीनियर को कॉल असाइन कैसे करना है। दिल्ली एनसीआर की टीम तो कॉल असाइनिंग पंकज जी के थ्रू होगी या बैकएंड ऑफिस की टीम होगी, बट जो बाहर की स्टेशंस पे लोग हैं उनको कॉल खुद को असाइन करना रहेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप सीख लें कि कॉल असाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको psscrm.com ओपन करके अपनी यूज़र आईडी लॉगिन करनी है और पासवर्ड डालना है। अभी मैंने जो व्यू खोल रखा है ये फ़ोन का व्यू है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीम के पास फ़ोन्स अवेलेबल है और वो जो भी कॉल असाइन करेंगे या काम करेंगे वो फ़ोन से करेंगे। जो ये विंडो आपको शो कर रही है ये इसी तरीके से आपको अपने फ़ोन में शो होगा और इसी तरीके से आपको काम करना रहेगा जिस तरीके से मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। यूज़र नेम आपने एंटर कर लिया। अभी अंकुर की आईडी से ओपन करता हूँ। सिंस अंकुर इज़ अ सर्विस मैन, सॉरी अंकुर इज़ अ सर्विस इंजीनियर, सो उसकी आईडी से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जो ऑप्शंस उसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे वही ऑप्शंस बाकी सारी सर्विस टीम के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। यूज़र आईडी डालने के बाद पासवर्ड डाल लिया मैंने। नाउ हिट दी एंटर और क्लिक ऑन दी सबमिट बटन। आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की विंडो दिखेगी। एक्चुअली अंकुर ने आई थिंक अपना स्टार्ट डे कर लिया है, तो इस वजह से यहाँ पे एंड डे करने का ऑप्शन आ रहा है। नहीं तो आपको शुरुआत में स्टार्ट डे का यहाँ पे बटन बनेगा एंड डे की जगह पे, उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास पॉपअप आएगा, पूछेगा कि आप इस टाइम पे स्टार्ट डे करना चाहते हैं, आर यू श्योर। तो आपको ओके करना है, देन कन्फर्मेशन मैसेज आएगा ओके, उसको कन्फर्म करके इस तरीके की विंडो आपके पास में खुल के आ जाएगी। राइट, अभी हम देखते हैं अपने पास तीन कॉलम और 4 रो शो हो रही है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड 4 रो 1 2 3 4। राइट, तो कॉलम 1 जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, सब उसको यूज कर सकते हैं। कॉलम 2 इज स्पेशली फॉर द सेल्स टीम एंड कॉलम 3 इज फॉर द सर्विस टीम। जो सर्विस टीम है उसको अपना ज़्यादातर काम कॉलम 3 से करना रहेगा और डैशबोर्ड का यूज़ करना रहेगा। इसके अलावा सेल्स वगैरह का काम कभी कदार ही करना रहेगा, रेयर केसेस में, नहीं तो नहीं करना रहेगा। एक बार अभी हम जाके देखते हैं, गो थ्रू करते हैं कि चारों कॉलम में है क्या। ये है, पहला है सर्विस कॉलम, दूसरा है टू डू सर्विस, तीसरा है एंड सर्विस कॉल, चौथा है रिपेयर एस्टीमेट। तो आपको याद रखो कि रिपेयर एस्टीमेट का अभी हमने चक्कर नहीं रखा है, 3-4 महीने 6 महीने हो जाने देते हैं, उसके बाद रिपेयर एस्टीमेट यूज़ करना सीखेंगे। अभी आपको जो कॉलम यूज़ करने सीखने वो यही 3 करने हैं, सर्विस कॉल, टू डू सर्विस एंड एंड सर्विस कॉल। एक चीज़ आप नोटिस करें कि एंड सर्विस कॉल अभी आपका ना ग्रे कलर हो रखा है, मतलब आप इस पर कुछ भी क्लिक करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सेम लाइक दिस, है ना। बाकी ये सर्विस सेल्स वाले हैं, सेल्स वालों पे भी आप क्लिक करोगे तो कुछ भी एक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसकी आपको अथॉरिटी नहीं है। बट ये जो ऊपर दो हैं, सर्विस कॉल और टू डू सर्विस, ये ब्लू हाईलाइट हो रखे हैं, इसका मतलब इस पे आप काम कर सकते हो। एक बार खोल के देख लेते हैं टू डू सर्विस में क्या शो करता है। टू डू सर्विस में वो दिखेगा आपको जो कि काम आपको करना है या करना था या करना होगा। मीन्स पास्ट का काम भी दिखेगा, प्रेजेंट का भी दिखेगा और फ्यूचर का भी दिखेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको खोल के देखते हैं। टू डू सर्विस पे मैं क्लिक करता हूँ या आप अपने फ़ोन से टच स्क्रीन से टैप करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेप्टेंस 0 है, फ्यूचर 0 है, टुडे 0 है, पेंडिंग 1 है। मीन्स अंकुर शर्मा की एक कॉल पेंडिंग है जिसको अंकुर शर्मा ने पूरा नहीं किया। बाकी यहाँ पे आपका ट्रैक रिकॉर्ड दिखेगा, 100% शो हो रहा है। मीन्स अंकुर ने लगभग अपनी जितनी भी कॉल असाइन उसको की गई हैं सब सारी की सारी कंप्लीट कर दी गई हैं, वो टोटल ट्रैक रिकॉर्ड आपका शो करेगा नीचे। राइट, अब यहाँ पे जा नीचे आपको इसको रिक्वेस्ट पार्ट वाले ऑप्शन को छूना भी नहीं है। क्यों नहीं छूना है? क्योंकि बिकॉज अभी हम ये ऑप्शन यूज में नहीं ला रहे हैं, अभी आपको बस यहाँ तक ही करना है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से करना है। जब भी कॉल आपको सबसे पहले असाइन होगी तो उसको आपको यहाँ पे एक्सेप्टेंस पे जाके कॉल को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करना है, वो मैं करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। एंड देन क्या काम करना है, उसके बाद आपको कॉल को स्टार्ट मीटिंग से कॉल को शुरू करना है। जैसे ये एक इन्फिनिटी रिटेल क्रोमा भुवनेश्वर जनपथ रोड की अंकुर के पास है, इसको अंकुर को करना रहेगा, ये अंकुर अपना करेगा, इस कॉल को मैं नहीं छेड़ूंगा बिकॉज ये अंकुर की जेन्युइन कॉल है एंड अंकुर विल रिजॉल्व इट बाय हिमसेल्फ। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक अंकुर को नई कॉल असाइन करता हूँ, नई कॉल करता हूँ, वो भी आज की डेट में। आज की डेट में करने का मतलब हो गया कि अंकुर को वो कॉल यहाँ पे टुडे पे दिखनी चाहिए, और एक करता हूँ फ्यूचर की डेट पे, एक आज की डेट पे असाइन करता हूँ, एक करता हूँ फ्यूचर की डेट पे। ओके, सो ओपन कर लिया मैंने सर्विस कॉल एंट्री। सर्विस कॉल एंट्री के बाद में आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद में जब आपका ये वाला पेज खुल के आता है सर्विस कॉल कंप्लेन एंट्री, इस पेज पे आपको अपनी एंट्री सारी की सारी फिल करनी है। मीन्स आपको इस पेज पे जो होगा सर्विस कॉल कंप्लेन एंट्री, इस पेज पे आप इंजीनियर को कॉल असाइन करेंगे। अब वो कॉल खुद के लिए भी हो सकती है और वो कॉल किसी और के लिए भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम
आप कॉल अपने को ही असाइन करेंगे। वाई? बिकॉज दिल्ली एनसीआर वाले के लिए तो हम बैक ऑफिस से कॉल असाइन की जाएगी, बट जो आउट स्टेशन हैं, बेंगलोर वाले हैं, पुणे वाले हैं, वो कॉल खुद को असाइन करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू असाइन अ कॉल बाय देमसेल्फ। कॉल असाइन करने के लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली है पार्टी, किस किस पार्टी के पास आप जा रहे हो। दूसरी चीज़, उसके पास आइटम क्या है। ठीक। अब अगर बात करें एएमसी या रेंटल की, एएमसी और रेंटल के लिए एक मस्ट है कि यहाँ पे पार्टी में उस पार्टी का नाम आना चाहिए। अगर उस पार्टी का नाम नहीं आ रहा तो आप बैकएंड में सोनू को कांटेक्ट करें, या जो भी बैकएंड में अवेलेबल है उसको कांटेक्ट करें, उससे बोलें कि आप एएमसी या वारंटी या फिर रेंटल डेटा इसमें ऐड करिए, सो दैट आई कैन डू द वर्क ऑन इट, राइट। ये काम इंजीनियर खुद से नहीं करेगा कि वो एएमसी का डेटा ऐड नहीं करेगा, ये उसको अथॉरिटी भी नहीं है ऐड करने की। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा बैक ऑफिस टीम करेगी ये काम। तो बैक ऑफिस टीम अभी के लिए मान लेते हैं, अभी जो जिस पे हम काम करने जा रहे हैं वो ऑप्शन अवेलेबल है। अभी मैं लेता हूँ एक टेस्ट पार्टी लेता हूँ। टेस्ट पार्टी मैंने ले ली, टेस्ट कंपनी। जैसे ही आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे, कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आपको एक नया पॉपअप ऑटोमेटिक ओपन होगा, जिस पॉपअप में आपको क्या करना रहेगा? यूपीएस सेलेक्ट करना रहेगा। क्या करना सेलेक्ट रहेगा? यूपीएस, या फिर बोलें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना रहेगा। तो अभी देखते हैं कि इस पार्टी को हमने 3 प्रोडक्ट इसमें डाल रखे हैं। एक 42 एच की बैटरी डाल रखा है, एक 10 kVA का स्नाइडर यूपीएस डाल रखा है, एक 100 एच की बैटरी डाल रखी है। अगर इनमें से कोई यूपीएस या प्रोडक्ट नहीं होता है तो आप नीचे जाके सर्च में ऐड न्यू प्रोडक्ट भी सर्च कर सकते हो, है ना। अभी के केस में ले लेते हैं कि इसी प्रोडक्ट का आपको काम करना है, राइट। एक बार मैंने देख लिया। अब यहाँ पे दिख रहा है कॉल नंबर, इसका मतलब इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ऑलरेडी एक कॉल ओपन है। इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ऑलरेडी एक कॉल ओपन है, और ये दोबारा ये कॉल आई थिंक नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। तो अगर कोई कॉल ओपन है तो उस किसी बंदे ने इस पे कॉल ओपन करके काम किया नहीं है। तो मैं बाकी के 2 प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया। करने के बाद में कंप्लेन कॉल एंट्री में लिख दिया, कुछ भी नहीं करना, मेरे को पीएम करनी है। ठीक है। यहाँ पे बैटरी का मैंने सेलेक्ट कर लिया, बट बैटरी की जगह पे यूपीएस ही होगा, क्योंकि आप बैटरी की तो पीएम करने जाओगे नहीं। अब आ जाते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में वो होता है, जैसे हमारी दिल्ली टीम असाइन करेगी तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन इंजीनियर को कुछ भी लिख सकती है। अभी के लिए मैं लिख देता हूँ नो स्पेशल इंस्ट्रक्शन, या आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ओनली रेड फील्ड्स आर मैंडेटरी, यू कैन सी दैट ओनली रेड फील्ड्स आर मैंडेटरी। नेचर ऑफ कंप्लेंट में आप डाल देंगे पीएम। अगर आपको पता नहीं यहाँ पे क्या डालना है तो सिंपल आपको एस्टेरिस्क दबाना, सॉरी परसेंटेज का साइन दबाना है और स्पेस। जैसे ही आप परसेंटेज का साइन और स्पेस करेंगे तो जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो आपको दिख जाएंगे। बीडी है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, इंस्टॉलेशन है, नॉट एप्लीकेबल है, अदर है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, यूपीएस इज नॉट वर्किंग, यूपीएस ऑन बैटरी मोड, यूपीएस स्विंग अलार्म, यूपीएस ट्रिपिंग। जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि हाँ सेलेक्ट करना सही रहेगा वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। अभी के केसेस में मेरे को पीएम करनी है, सो आई विल सेलेक्ट द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पीएम। प्रायोरिटी हाई मीडियम लो है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दे देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप देते हैं तो वो अपना प्रायोरिटी मेन पैनल पे शो करता रहता है। अभी के केस में हम छोड़ देते हैं, वी विल लीव इट एज ब्लैंक। ना यहाँ पे आपको सर्विस इंजीनियर का नाम सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने बताया कि सर्विस इंजीनियर खुद को भी कॉल असाइन कर सकता है, जैसे कि हमारी साउथ टीम करेगी। सो अभी अंकुर के आईडी से कॉल लॉक कर रहा हूँ, तो मैं अंकुर को ही एज अ सर्विस इंजीनियर अलॉट कर लेता हूँ। अंकुर शर्मा मैंने सेलेक्ट कर लिया नाम। अपॉइंटमेंट डेट जब की रखनी है, अभी के केस में मैं काम अभी करना जा रहा हूँ तो मैं डेट आज की सेलेक्ट कर लेता हूँ, 7 मई, राइट। एंड देन सर ये चीज़ें भर के आपको कंपनी का नाम, यूपीएस सेलेक्ट करके मीन्स प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, और इंजीनियर सेलेक्ट करना है टाइम के साथ में कि कब उसको काम करना है। इतना काम करने के बाद आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिख जाएगा, आपकी एक कॉल जनरेट हो गई 26E07, ठीक है। 07 आपका मंथ हो गया, 7th डेट की आज तीसरी कॉल है, मतलब 2 कॉल और भी असाइन हुई होंगी पूरे दिन में, और ये अपनी तीसरी कॉल है, राइट। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा ये कॉल असाइन हो गई है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे सीधे वापस चला जाना। बैक जाने के लिए SPSS जो लोगो है इस पर क्लिक किया, आप होम स्क्रीन पे आ गए। होम स्क्रीन पे आने के बाद में अब आप टू डू सर्विस पे जाके देखेंगे तो आपको जो कॉल मैंने असाइन की थी टेस्ट कंपनी के नाम से वो यहाँ पे आ जाएगी, और एक्सेप्टेंस में भी यहाँ पे दिखने लगेगी। एक्सेप्टेंस में यहाँ पे टेस्ट कंपनी वाली जो कॉल थी वो यहाँ पे शो करने लगी है, राइट। एंड टू डू में भी आपको दिखने लगेगी, बिकॉज वी हैव असाइन द डेट ऑफ टुडे, है ना यहाँ पे।
और अगर मान लीजिए आप आज की कॉल आज नहीं कर पाते तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक इसको टुडे से पेंडिंग में डाल देगा। जैसे कि ये काम शो कर रहा है पेंडिंग में, मीन्स एक इनका काम कल का पेंडिंग होगा, वो आज की डेट में शो कर रहा है, जिसको ये करना भूल गए होंगे या फिर नहीं कर पाया होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन अपना ये है कि हाउ टू क्लोज दिस कॉल, हाउ टू डू वर्क। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, अभी के लिए हम वापस चले जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सीख लिया कि सर्विस कॉल एंट्री पेज से इस पॉपअप को ओपन होने के बाद में जो ये पॉपअप ओपन हुआ है इसमें आपको डिटेल फिल करना है और सेव बटन दबाना है। सेव बटन दबाते ही आपको अपनी कॉल असाइन हो जाएगी। आप हफ्ते भर पहले की भी कॉल असाइन कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट डेट कल के लिए करनी है तो कल की सेलेक्ट कर लीजिए, परसों के लिए करना परसों की, 10 दिन बाद कोई काम करना है तो 10 दिन बाद की डेट सेलेक्ट कर लीजिए। सो दैट आपका एक शेड्यूल भी बन जाएगा और आपकी जो कॉल असाइनिंग वाली दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी। वो आप हफ्ते भर पहले भी करके रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर दिस वीडियो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।